मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी आएँ, आप अपनी मस्ती में उस पेड़ की तरह से झूलते रहें जो चाहे कैसी हवा चले वो अपनी मस्ती में झूलता रहता है। आपके सामने कैसी परिस्थितियाँ आ जाएं, आप अपने आप को मजबूत बनाइए और हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाते हुए अपनी मंजिल की तरफ लगातार चलते रहिए। तो दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं तो उन लोगों के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही उनके सामने कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ जाता है, कॉन्सेप्ट वो ठीक है लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस भी खूब करी है, लेकिन जैसे ही उनके सामने कोई टिपिकल घुमा फिरा के अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको करने में उनके सामने बहुत दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन पेपर को देखें तो अगर आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं या आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मतलब कुछ अलग तरीके से पूछ लिए गए हैं, तो आप सबसे पहले जो सिंपल क्वेश्चन आपको लगे उनके जवाब पहले दें। उसके बाद में आप जो फिर धीरे धीरे करके आप फिर जो आपको लगे कि हाँ मैं ये आंसर और दे सकता हूँ, इसलिए सबसे पहले जो सिंपल क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश पहले करें। ठीक है, उनके जवाब आप पहले लिखें, बाद में जो आपको लगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ उनको करें, और सबसे लास्ट में उन प्रश्नों को हल करें, उन क्वेश्चंस का आंसर दें जो आपको लग रहे थे कि इसमें थोड़ा सा टाइम हमें खर्च करने की ज़रूरत है। ठीक है, और होता कुछ नहीं है, परिस्थितियाँ अलग अलग हो जाती हैं, हर समय आपके अनुकूल नहीं रहेंगी, क्वेश्चन आपके हिसाब से नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आपने टिपिकल क्वेश्चन उठा लिया, अगर आप में उसी क्वेश्चन में फंस गए तो आप जो टाइम है आपका वो पूरा का पूरा बर्बाद कर देंगे, आप उसी क्वेश्चन पर टिके रहेंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूं, सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा जिसको आप कम समय में हल कर सकते हैं उसको करें, और फिर जिस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत है तो आप उसको फिर सबसे लास्ट में करिए। ठीक है, तो आप देखेंगे जब जो आपको देखने में टिपिकल लग रहा था, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से हल कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने टेंशन ले ली तो फिर आप जो क्वेश्चन आपको जवाब आ रहे होंगे जिन क्वेश्चंस के, उनको भी देने में आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मेरा आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन को करें, उसके बाद में थोड़ा सा टिपिकल लग रहे हैं उनको, और सबसे लास्ट में जो आपको ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं उन क्वेश्चन को आप सबसे लास्ट में करें, क्योंकि अगर आपने पूरी एनर्जी वहीं वेस्ट कर दी, सारी टेंशन ले ली, फिर आपका पेपर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन को, और आप ये देखेंगे अगर आप अच्छी तरीके से जब आपका फ्लो बन गया है तो आप जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे और आपने अच्छी तरीके से उन क्वेश्चन के बारे में जब पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको ये लगने लगेगा हाँ अरे इसका जवाब तो मुझसे आता है, तो फिर आप उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले सिंपल, फिर थोड़ा टिपिकल, फिर सबसे हार्ड वाले क्वेश्चन अगर लग रहे हैं कोई तो उनको सबसे लास्ट में करें, क्योंकि जो टाइम आपके पास है जब जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो उनका बचा हुआ टाइम भी आप उस पर स्पेंड कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास में टाइम ही नहीं बचेगा तो आप क्या सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस टेंशन न लें, सबसे पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करें जो ईजी हैं।